हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान। यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी जिस एग्ज़ाम्स में आती है, तो सभी के लिए ये हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रस चल रहा है। तो रस में हम लोगों ने उसके स्थायी भाव रस के पढ़ लिए थे, और श्रृंगार रस के भेद जो थे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार पढ़ लिए थे। फिर आगे के जो रस है करुण रस, वीर रस, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, जहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट या उसकी PDF मिल जाएगी। तो ये जो आज का रस है ये है करुण रस। तो करुण रस के बारे में समझेंगे कि करुण रस क्या है। सबसे पहले करुण रस, इसमें आप जो नंबर है आप अपने हिसाब से डाल लें कि सेकेंड हो या थर्ड हो, जौन सा हो वो नंबर डाल लें। तो ये जो करुण रस है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो है शोक। स्थायी भाव क्या है? शोक है। और करुण रस में क्या है कि किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने या धन संपदा आदि के नष्ट होने से जो वियोग उत्पन्न होता है, जो दुख होता है, तो वो क्या होता है? करुण रस होता है। जैसे कोई प्रिय वस्तु है या कोई धन संपदा, किसी का नुकसान होने पर जो मन में जो दुख होता है, जो वियोग होता है उससे अलग होने का, वही करुण रस होता है। फिर उदाहरण है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको निज पग को बेपथ बाधा ही पाते। इसमें कहा गया है कि जो कृष्ण जी सखियों को छोड़कर गए थे, तो सखियां कह रही हैं अगर वो मुझसे कहकर जाते, मतलब बिना बताए चले गए हैं, तो क्या मुझको निज पग को बेपथ बाधा ही पाते, तो क्या मैं उनके पथ का बाधा बन जाती। तो ये चीज़ कही गई है। इसमें वियोग बताया गया है कि जो सखियां हैं कृष्ण से अलग होने का दुख व्यक्त कर रही हैं, तो यहाँ पर करुण रस है। इसमें जो लक्षण होते हैं, जहाँ पर ये आता है शोक हो, दुख हो या मूर्छित होना हो, रोना हो, चिल्लाना हो या आंसू निकलना या छाती पीटना, केस बिखरे होना, तो ये जो लक्षण होते हैं ये करुण रस में होंगे। किस में होंगे? करुण रस में होंगे। तो आप लोग इन लक्षण को भी ध्यान रखें। उदाहरण में अगर ये लक्षण आते हैं तो वहाँ करुण रस जरूर होगा। और फिर इसका जो मेन पॉइंट है कि किसी से अलग होना, तो वो तो फिर इस करुण रस होता ही है। तो ये करुण रस है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में। करुण रस के बाद में है हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास या हंसी जिसे बोलते हैं। तो इसमें है कि किसी दृश्य, घटना या क्रियाकलाप, वेशभूषा को देखकर जब हंसी उत्पन्न हो, मतलब किसी का दृश्य या घटना या कोई अजीब सा कोई वेशभूषा या जिसको देखकर हंसी उत्पन्न हो, तो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण में है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ये बबूल का जो पेड़ है, इसका जो पत्ता होता है कितना छोटा होता है, तो उसमें वही हंसी की बात कही गई है कि जो वो लाला जी हैं वो दान करते हैं, वो भी 6 महीने में या साल भर में 6 महीने में करते हैं। और वो भी कितना करते हैं कि जो वो बबूल का पत्ता होता है उस पर आटा जितना रखा जाता है उतना दान करते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि वो दान तो करते हैं लेकिन इतना करते हैं, तो यही हंसी की बात इसमें कही गई है। फिर उसके बाद में है कि जो इसके लक्षण हैं, लक्षण बताए गए कि हास्य रस में एक तरफ व्यक्ति का गुण व दूसरी तरफ गुण के विपरीत कार्य करते दिखाया जाए। मतलब एक तरफ जो व्यक्ति का गुण है वो दूसरी तरफ गुण के विपरीत कार्य करे। व्यक्ति का, जैसे कि वो दान कर रहे हैं, तो दान तो कर रहे हैं पर उसके विपरीत इतना कर रहे हैं कि वो उसमें की चींटी भी ना खा सके, तो इसलिए ये उसके विपरीत गुण हुआ, तो इसलिए इसमें हास्य रस होगा। तो किसी वेशभूषा को देखकर या उसके विपरीत कोई, उसका जो गुण है उसके विपरीत कोई कार्य किया जाए, तो वहाँ पे हंसी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर हास्य रस होगा। तो फिर हास्य रस के बाद में हम लोग वीर रस पढ़ेंगे। हास्य रस के बाद में वीर रस। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। एक साथ हम लोगों ने स्थायी भाव भी पढ़े थे, सभी एक साथ लिख कर भी। और जो वीर रस है उसका स्थायी भाव है उत्साह। तो जहाँ फिर इसकी जो परिभाषा है इसके बारे में बताया गया है
कि जहाँ किसी दृश्य को देखकर या बात सुनकर मन में उत्साह उत्पन्न हो। जैसे कोई बात सुने या किसी दृश्य को देखें, उससे मन में एक उत्साह उत्पन्न हो कि ये करेंगे या ये करेंगे, तो उसमें क्या होता है, वीर रस होता है। जैसे उदाहरण है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी इसमें कहा गया है कि ये कह रहा है कि मित्र मुझे, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे कम मत समझो या मुझे कम मत आंको। मैं यमराज से भी युद्ध करने में हमेशा तैयार हूँ, यमराज से भी युद्ध करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो इसमें जो ये उत्साह जो दिया गया है युद्ध करने का, तो इसमें क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है बुल देने हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें भी उत्साह उत्पन्न है, तो इसमें भी क्या होगा, वीर रस होगा। तो वीर रस ये है कि जब मन में या किसी बात को देखकर या सुनकर मन में जब उत्साह उत्पन्न हो तो उसे वीर रस कहते हैं। तो ये वीर रस हो गया। वीर रस के बाद में उसके बाद में है रौद्र रस। तो रौद्र रस जो है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और रौद्र रस के बारे में समझेंगे, कहाँ रौद्र रस होता है, जहाँ किसी दृश्य को देखकर या घटना को सुनकर धर्म निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न हो। जैसे ही कोई बात सुनकर हमें वो खराब लगती है और मन में क्रोध उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, तो वहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो तो वहाँ क्या होता है, रौद्र, वो क्रोध उत्पन्न हो वहाँ रौद्र रस होता है। यानी किसी घटना को देखा या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी ने कोई बात कही, तो उसको सुनकर जो धर्म निंदा के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण है, उस काल मोर क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि जो उस समय जो मेरा क्रोध था, उससे उनका जो तन था वो कांपने लगा था, मानो हवा के जोर से, जैसे हवा के जोर से सागर जाग गया हो, सागर हिलने लगा हो। तो ये बात कही गई है। फिर इसके जो लक्षण बताए गए हैं, कहाँ पे होता है रौद्र रस, जैसे गुस्से से कांपना, जैसे इसमें आया है तन कांपने उनका लगा, क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तो गुस्से से कांपना या अपशब्द कहना या आंखें लाल होना आदि। यानी कि इसमें जो कहा गया है कि क्रोध से उनका जो तन था वो कांपने लगा। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो किसी की आंखें लाल होती हैं, किसी की जो बॉडी है वो कांपती है। तो वही इसमें बताया गया है कि जैसे हवा से सागर जाग गया हो, तो उनका जो शरीर था वो कांपने लगा था। वही लक्षण बताए गए हैं कि गुस्से से कांपना, अपशब्द कहना, आंखें लाल होना आदि। ये किसके लक्षण हैं, रौद्र रस के लक्षण हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में है भयानक रस। फिर उसके बाद में रौद्र रस के बाद में दिया गया भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय और डर। तो इसमें कहा गया कि जहाँ किसी दृश्य या घटना को देखकर भय उत्पन्न हो, वहाँ क्रोध उत्पन्न हो रहा था रौद्र रस में, इसमें क्या है, भय उत्पन्न हो। इसका स्थायी भाव भय है, तो जहाँ भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराई, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाई। यानी कि एक तरफ तो अजगर है, दूसरी तरफ मृग है, वो उसे मृगराई मतलब जो मगरमच्छ मृग है या जो हो, तो बिकल बटोही बीच ही, मतलब जो बीच में है तो वो मूर्छा खाकर गिर गया। मतलब उसे के अंदर भय उत्पन्न हो गया कि एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ मृग है, तो उसे देखकर वो मूर्छा खा गया। तो उसके अंदर जो भय उत्पन्न हुआ तो वहाँ क्या हो गया, भयानक रस हो गया। तो इसके आगे ये हमारे इतने हैं रस। फिर इसके आगे और जो रस है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें। और आप लोग जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी के और लेक्चर देखना चाहते हैं, समास है, जो कुछ भी है, प्लेलिस्ट, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। सीटेट, सीडीपी है, ईबीएस है या हिंदी पेडागोजी है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं।